सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम सलाम। एक ये दिन का गुज़श्त खैर जी देख रहे हैं कि हुज़ूर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सबसे बड़े साहबज़ादे जी कुतुबुल हिंद हज़रत सीना सैफुद्दीन अब्दुल वहाब जिलानी रहमतुल्लाह अलैह मज़ार शरीफ है। और ये मज़ार बराबर में जो मज़ार शरीफ है, ये आप देख रहे हैं जो बराबर में मज़ार शरीफ है, ये हुज़ूर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला के बड़े शहज़ादे हैं सैयद सैफुद्दीन अब्दुल वहाब जिलानी उन्हीं के बड़े शहज़ादे हैं, यानी हुज़ूर के साथ होते हैं सैयद शफीउद्दीन जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। और ये आप देख रहे हैं ये भाई साहबा बीबी ज़ैनब का मज़ार शरीफ है जो हुज़ूर सीना सैफुद्दीन अब्दुल वहाब जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बड़े साहबज़ादे सीना अब्दुल वहाब जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की अहलिया मोहतरमा है माई साहिबा बीबी ज़ैनब। और जो और दूसरा ये मज़ार शरीफ है ये हज़रत सैयद नसीरुद्दीन अहमद रहमतुल्लाह अलैह जो जी जी हुज़ूर सीना सैफुद्दीन अब्दुल वहाब जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बड़े साहबज़ादे हैं सैयद सैफुद्दीन अब्दुल वहाब जिलानी, उनके बड़े साहबज़ादे सैयद शफीउद्दीन मोहम्मद अब्दुल्लाह अलैह के बड़े साहबज़ादे हुज़ूर सैयद अब्दुल वहाब जिलानी पोते सैयद नसीरुद्दीन अहमद रहमतुल्लाह अलैह। ये चार मज़ार शरीफ के अंदर है। और दरगाह शरीफ के बाहर जितने भी आप मज़ार शरीफ देख रहे हैं, जी जी पड़ोस में सफ़ेद गुंबद है, हरा गुंबद है, जी जी और गुंबदों के बाहर जो है वो सब औलाद गौसे आज़म है। जी और एक मकबरा आपको नज़र आ रहा है काला, वो नागौर की गवर्नर शमशान दंदानी का है, जी उसमें सिर्फ 5 मज़ार अलग हैं। वो गवर्नर का खुद का है, उसकी औरत का है, बेटी का, 2 लड़के हैं, वो 5 मज़ार अलग हैं जो मकबरे के अंदर है काला गुंबद जिसके नाम से, जिससे दरगाह शरीफ बनाई थी पूरी। जी। बाकी जितने भी मज़ार आते हैं सब औलाद गौसे आज़म मज़ार शरीफ। और कुछ इनका करामत इनकी करामत तो बेशुमार है। मियाँ तशरीफ हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे, काफ़ी लोग मुशर्रफ इस्लाम हुए। और आप जब भी अजमेर शरीफ गरीब नवाज साहब थे, जो भी आप गरीब नवाज और सीधा सैफुद्दीन अब्दुल वहाब जिलानी मशवरे से काम किया करते थे। अजमेर शरीफ में करीब 6 महीने रहे आप, तो सब भी हैं। उर्स में भी काफ़ी लोग तादाद भीड़ रहती है, आते हैं आपके उर्स में आते हैं। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उर्स में भी तशरीफ लाते हैं लोग, यहाँ पूरे हिंदुस्तान से आदमी आता है। बेशक बेशक। और जो आपको हज़ारों आदमी देखेंगे उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या कह रहे हैं? जो आपको हज़ारों आदमी देखेंगे उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज मैसेज यही है कि आप तशरीफ लाए दरगाह शरीफ। बेशक यहाँ हाजिर देने का मतलब ये है कि हुज़ूर गौसे आज़म के दरबार में आपने हाजिर दे दी जी। हुज़ूर गौसे आज़म बड़े साहबज़ादे हैं, हुज़ूर गौसे आज़म गद्दी के मालिक भी हैं। जी जी और बेशक हुज़ूर गौसे आज़म बड़े साहबज़ादे होने के साथ साथ आप हुज़ूर गौसे आज़म के खलीफा भी हैं, खलीफा, यानी बेशक। हुज़ूर गौसे आज़म की गद्दी के मालिक आप भी हैं। बेशक बेशक तो इनको गौस से सानी अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, बेशक और बेशक। इस नागौर शरीफ को अगर बगदाद सानी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हुज़ूर गौसे आज़म के हमारे दिए गौसे आज़म है, क्योंकि गौसे आज़म बड़े साहबज़ादे हैं। बेशक बेशक। और नागौर शरीफ में इस दरगाह शरीफ लोग गोशपा की दरगाह के नाम से कहते हैं कि ये गोशपा दरगाह है। तब उनसे पूछा जाता है गोशपा दरगाह शरीफ में है, तो वो लोग कहते हैं कि हुज़ूर गौसे आज़म बड़े साहबज़ादे हैं, आप फरमाना हमारे यही गौसे आज़म है। जी जी तो ये कादरी सिलसिले की हिंदुस्तान में सबसे बड़ी दरगाह शरीफ है। लोग बहुत हर मज़हब मिल्लत का यहाँ जाने जाता है, फैज़ पता है आपसे, लोगों की मदद पूरी होती है। बहुत बड़ा आस्थाना है कादरिया जिलानी। ये जब कुरान शरीफ देख रहे हैं यहाँ पर, जी जी ये हज़रत सीना गौसे आज़म जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के सबसे बड़े साहबज़ादे कुतुबुल हिंद हज़रत सीना सैफुद्दीन अब्दुल वहाब जिलानी ने अपने दस्ते मुबारक से खुद ने लिखा था। ये कुरान शरीफ है, 900 साल से ज़्यादा पुराना है, 900 साल से ज़्यादा पुराना है। बेशक। ये कुरान शरीफ लिखा हुआ है जी 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 और ये अमामा शरीफ जो आप देख रवाना करते हो, तो ये 2 असा मुबारक हैं, ये भी सीना सैफुद्दीन अब्दुल वहाब जिलानी की हैं, दोनों रखी हुई आड़ी। जी 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 ये भी हुज़ूर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बड़े साहबज़ादे को इनायत फरमाई थी। बेशक। और बाकी जितने भी लोग आप देख रहे हैं, जी ये सब आपकी दीगर औलाद अमजाद के हैं जो आप सैयद अब्दुल वहाब जिलानी की बात हुई हैं। जी जी और ये शजर नसब है हमारा, ऊपर 600 साल 500 साल से ज़्यादा पुराना है। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर के हम तक आया है शजर नसब पूरा। और ये सब इनका ये सब तबुर्गात हैं, ये शाही पाल की है, ये दस्तावेज, ये जितने भी सामान लगे हमारे बुजुर्गों के हैं, बाहर से लाया हुआ कोई सामान नहीं है, सब इसी आस्थाने का साहिब सज्जादों काम में लिए हुए हैं। और ये जो शाही फरमान देख रहे हैं आप, जी जी तो यहाँ जितने बादशाह हैं, राजा महाराजा, जो जो इन दरगाह के साहिब सज्जादों ने तोहफे दिए हैं, उन तोहफों के ये शाही फरमान है। बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरा सैयद सैफुद्दीन अब्दुल वहाब जिलानी जो गौसे आज़म बड़े साहबज़ादे हैं,
आपका चिल्ला शरीफ, पहला चिल्ला शरीफ अजमेर शरीफ में है, अजमेर तारागढ़ के ऊपर जो जाते हैं ना बड़े पीर के नाम जी से। जी। वो आप वहाँ पर करीब 6 महीने आपने क़याम किया ना सिकंदरुल्लाह जी रहमतुल्लाह अलैह ने। तो पहला चिल्ला शरीफ आपका अजमेर शरीफ में है, नहीं है वो आपके बड़े शहजादे का चिल्ला शरीफ है, जहाँ करीब 6 महीने रहे थे। और दूसरा चिल्ला शरीफ अजमेर शरीफ और नागौर शरीफ के बीच में मेड़ता सिटी आता है, तो दूसरा चिल्ला शरीफ मेड़ता सिटी में करवाया था। तो वहाँ आप 40 दिन रुके थे। और उसके बाद ये एक पेड़ है पीछे यहाँ पर, तो उसके नीचे आपने क़याम फरमाया था, जो पेड़ करीब 900 साल से भी ज़्यादा पुराना है। सुभान मैं खानसाला नजरुल हसन फारूकी चिश्ती जी जी। मुराद सरकार सूफी नागौर रहमतुल्लाह अलैह। आप इस आस्थाने पे देख रहे हैं ये आस्थाना मुक़द्दसा सरकार सूफी नूरुद्दीन सुल्तान उल-तारिकीन फारूकी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का जी जी। आस्थाना करगरे मुबारक के अंदर 3 मजाशीर हैं। पहला मजार जो है वो सरकार सूफी साहब का है, जो पहले है बीच में उनके साथ है, तो इधर जोजा है, बीच में उनके बड़े बेटे जी जी। आप सरकार सूफी नूरुद्दीन नागौर रहमतुल्लाह अलैह नसबन फारूकी यानी हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नस्ब से सिलसिला तो चिश्ती है गरीब नवाज के दूसरे खलीफा। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के पहले खलीफा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और आप सरकार सूफी नागौर रहमतुल्लाह अलैह दूसरे खलीफा। आप सरकार की विलादत सन 588 ईस्वी दिल्ली में हुई थी, लेकिन आपके वालिद मोहतरम बल्ख अफगानिस्तान से हिजरत करते हुए हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए थे। आप सरकार सूफी साहब की विलादत जो है वो हिंदुस्तान दिल्ली की। और ये जो आप आस्थाना शरीफ देख रहे हैं बिना बिल्कुल खुले में, ना कोई गुंबद है ना कोई चार दीवारी है, तो आस्थाना शरीफ ऐसा ही है। जब से आप सरकार के मिसाल फरमाया दुनिया से पर्दा लिया तब से ही आपकी ऐसी मज़ार मुक़द्दसा है। अंदर मजार शरीफ जो है वो मरियम के पत्थर से बनी हुई है, कटघरा सिंपल है। और ये जो आप दरख्त देख रहे हैं ये जो है नीम जो है ये सरकार सूफी साहब ने अपने हाथों से लगाया। ये भी तकरीबन 8.5 साल पुराना है। कहते हैं कि जब सरकार हज पर गए थे तो वहाँ पे किसी दरवेश ने आपको तोहफे में मिसवाक दिया था, इस मिसवाक को आप इस्तेमाल करते थे। तो उसी मिसवाक को जो है इस्तेमाल करता जो मिसवाक था इस ज़मीन में गाड़ा था उससे जी जी। ये बिल्कुल छत की तरह छाया हुआ है। यहीं सामने जो आपको मेहराब दिख रहा है ये जिंदा करामत है जी, जिंदा करामत है। बिल्कुल ये आस्थाना मुक़द्दसा की खासियत है कि जो पत्ती है वो जी, जी। यहाँ पर लोग आते हैं अकीदतन मोहब्बतन जो है वो सरकार की इस तरह की जो पत्ती है वो ले करके जाते हैं। लोगों का अकीदा ये है कि जो सरकार ने जो मिसवाक इस्तेमाल किया था सूफी साहब ने वही जी, जी। दरख्त नीम में जो ज़मीन में गाड़ा था उसी से ये दरख्त निकला है। लोगों का अकीदा ये है कि इस दरख्त की पत्ती पत्ती सरकार के दहाने मुबारक को या दांतों को लगी हुई है, मुझको छू हुई है। सुभान अल्लाह। इस अकीदे से लोग जो है पत्तियाँ लेके जाते हैं। कोई अलग अलग निस्बत से कोई अलग अलग अकीदे से आता है, लेकिन उसमें आपको मैं एक बात कहता हुआ चलूँ कि लोगों का अकीदा है कि बुज़ुर्गों के हाथ का दिया हुआ यानी सरकार सूफी साहब का हाथ का दिया हुआ बजात खुद एक अभी तक मौजूदा तबरुकात यहाँ पे मौजूद है, इसीलिए लोग लेके जाते हैं। शिफा देने वाली जात बेशक अल्लाह की है, दवाई के साथ साथ में जो है दुआएं भी काम आती है। और ऐसे ही बुजुर्गान दीन के आस्थाने पे जो है शिफाएँ जो है दुआ मांगी जाती है और अल्लाह ताला इन्हीं के सदक़े से जो है दुआएं कबूल करता है। अब ये तबरुकात का जो मसला है पत्तियाँ खाते हैं ये उनका अकीदा है, और ये उनका अकीदा इसलिए है कि सरकार के दहाने मुबारक की पत्ती पत्ती है, ये उनका कहना है। बाकी शिफा देने वाली जात है बेशक। और आप जो ये चारों तरफ से मजार शरीफें देख रहे हैं दरगाह के अहाता मुबारक के अंदर जो जितनी भी मज़ारें हैं छोटी बड़ी जी, जी। हैं वो सब आप सरकार सूफी साहब की औलाद की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी आपका कुर्बा इस शहर में मौजूद है। जो भी हज़रात फारूकी हज़रात जो हैं सरनेम फारूकी लगाते हैं, क्योंकि जो हज़रत उमर फारूक के नस्ब से जो है फारूकी लगाते हैं। आपकी जो औलाद से जो मौजूद यहाँ पे आपकी जो औलादें हैं वो सब यहीं पे दफन होती है आज भी। ये उन लोगों का निजी कब्रिस्तान है। बेशक। सुभान सरकार का पूरा नाम मोहम्मद सूफी हमीदुद्दीन सुल्तान उल तारिकीन। सुल्तान उल तारिकीन आपका लक़ब का माना ये है कि तर्क करने वालों का बादशाह, यानी सुल्तान उल तारिकीन तर्क करने वालों का बादशाह। आप सरकार सूफी साहब ने तर्क करने में कोई चीज़ छोड़ी नहीं। दुनिया की किसी चीज़ जो दुनिया से रिलेटेड थी, धन दौलत हीरे जवाहरात, इनसे कभी आपने सरकार से मोहब्बत रखी है और दुनिया में बिल्कुल एकदम सादगी के साथ रहे, ज़िंदगी को गुजारा और फिर सादगी के साथ जो है दुनिया छोड़ करके उनको पर्दा दुनिया से ले लिया और इस दुनिया फानी से कुछ कर सके। बेशक। जब आप सरकार दुनिया इस फानी में जो हयात थे तब आपने बिल्कुल ही सादगी के साथ ज़िंदगी गुजारते हुए
अपनी ज़िंदगी में जो है मोट बाजरे का खिचड़ा खाया, पूरी ज़िंदगी 1.25 मन मोट बाजरे का खिचड़ा आपने पूरी ज़िंदगी में खाया। उसके अलावा किसी चीज़ को दुनिया मतलब जबान में लज्जत देने वाली, कोई स्वाद टेस्ट देने वाली किसी चीज़ को नहीं खाया। अच्छा, एक मारूफ चीज़ ये है कि आप सरकार सूफी साहब ने जो है ज़िंदगी में नॉनवेज को तर्क किया था, गोश्त वगैरह नहीं खाया था, ना आपने खाया है, खाकर आने वालों को भी मना किया है और आपका खानका में लंगर वगैरह करने को भी मना किया। इसका माना ये नहीं है कि आपने अगर गोश्त छोड़ा है तो उसका कोई जैसे आज असामाजिक तत्व जो है वो गलत यूज लेते हैं, जी जी जी, तो ऐसा नहीं है। आप सरकार ने सिर्फ और सिर्फ गोश्त ही नहीं तर्क किया था, उन्होंने ज़बान की लज्जत को तर्क किया था। ज़बान की लज्जत को तर्क करने का माना यह था कि उनकी इबादत में कोई किसी तरह की खलल ना हो जाए। आप सरकार ने सिर्फ गोश्त ही तर्क समीर को रेसिपी मना फरमाया। समीर को रेसिपी जब आप नागोशी तशरीफ लाए थे उस वक्त यहाँ पे हर धर्म के हर मज़हब के लोग रहा करते थे। उन धर्म और मज़हब की मोहब्बत में और उनको अपनी तरफ खींचने के लिए, दीन की तबलीग करने के लिए, घुल मिलकर बैठने के लिए, वो जैसा कि जो अलग गैर मुस्लिम लोग जो हैं वो नॉनवेज वगैरह नहीं खाते, तो उनके एहतरामन तौर पे जो है उन्होंने भी तर्क कर दिया था, छोड़ दिया था। तो उस वक्त यहाँ पे जो कम्युनिटीज़ ज़्यादा थी तो उनमें दीन की तबलीग हुई थी और इसी वजह से जो है ये सूफ़ी का यही कौल होता है। सूफ़ी जो होता है वो हर मज़हब को, हर धर्म को अपनी तरफ खींचता है। यही काम होता है कि वो हर धर्म और हर मज़हब में मिल करके, घुल मिल करके काम करे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने सिर्फ गोश्त ही तर्क किया, उन्होंने दुनिया की हर वो स्वाद और लज्जत देने वाली जो जवान की चीज़ होती है, पानी स्वाद टेस्टी जो खाना होता है, सब तर्क किया था। आपने पूरी ज़िंदगी में जो है सिर्फ और सिर्फ मोट बाजरे का खिचड़ा ही खाया है, उसके अलावा आपने कोई किसी तरह का भोजन सेवन नहीं किया। आप हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नसब से 19वीं पीढ़ी के पोते हैं। जी जी, और आपकी यौम विसाल 677 हिजरी को हुआ था। रबीउल आखिर यानी 11वीं शरीफ का महीना 28 तारीख बाद नमाज असर को आपका विसाल हुआ था और बाद नमाज मगरिब आपकी तदफीन हुई थी। इसीलिए जो है हर साल 11वीं शरीफ के महीने में आप सरकार का बड़ा धूमधाम से जो है उस शरीफ मनाया जाता है और लाखों की तादाद में यहाँ पर भीड़ उमड़ती है। हमेशा ही जो है हर साल इसी तरीके से 773 उर्स हम अभी तक मना चुके हैं और इंशाअल्लाह ताक़यामत तक आप सरकार की करम नवाजिश से, अल्लाह ताला के करम व एहसान से इंशाअल्लाह जो है मनाते हुए रहेंगे। उस मुबारक में जो है वो पहले गुसल शरीफ होता है, पहले सबसे पहले जो है वो परचम लगता है आप सरकार के मेन बुलंद दरवाजे पे परचम की रस्म अदा होती है जिसको फ्लैग सेरेमनी बोलते हैं। जी जी, फिर उसके बाद में आप सरकार को गुसल दिया जाता है। मेन 28 तारीख वाले दिन यानी रबीउल आखिर 11वीं शरीफ के महीने में सुबह 4 बजे आप सरकार को गुसल लगता है। फिर समा होती है शाम को, फिर दूसरे दिन पहला उर्स, दूसरा उर्स, तीसरा उर्स, फिर चौथा उर्स को बड़ा उर्स बोलते हैं। जी जी, जिसमें अजमेर शरीफ से दरगाह सरकार सैयदना शेख मोइन नसीम चिश्ती संदेरी अजमेरी के यहाँ से यानी आपके पीरों की खिदमत यहाँ से जी जी चादर शरीफ आती है और आपके आस्थाने पे पेश होती है। जी सर, फिर उसके बाद में कुल शरीफ होता है। लंगर वगैरह जो है उर्स में 3 दिन में 3 मरतबा चलता है। जो वक्त कमेटी जो है दरगाह शरीफ वक्त के अंदर है और वक्त जो है कमेटी जो है वो लंगर का, दरगाह के जो भी दीगर अखराजात निज़ामात जी जी वो सब संभालती है। आस्थाना शरीफ की जो रस्मात है वो सरकार सूफी साहब के साहिब सज्जादा नशीन, मौजूदा सज्जादा नशीन पीर सूफी जमाल अख्तर साहब संभालते हैं और जो भी रस्मात जो अदा होती है, महफिल समा है, संदल है, गुसल है, वो बामुक़द्दस बासदारत सज्जादा नशीन अदा की जाती है। आज भी सरकार सूफी साहब की नस्ल जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह फैली हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी आप सरकार की 22वीं पीढ़ी से हूँ। वैसे ही मेरे जैसी काफ़ी आप सरकार की नस्ल बहुत ज़्यादा होने को। अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहेगा तो कैसा कर सकते हैं? इंस्टाग्राम की है, मैं आपको दे दूँगा, आप टेंशन कर दीजिएगा। वैसे कांटेक्ट करना चाहें तो मेरा नंबर है 8003210376। एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ 8003210376। पीरज़ादा नज़रुल हसन फारूकी चिश्ती मेरा नाम है। मैं आस्था शरीफ पे खुद को पेश करता हूँ, वैसे मुफ्ती औलाद भी हूँ और साहिब सज्जादा नशीन का छोटा भाई। बहुत बहुत दीगर मालूमात अगर आप यार इन सब फूल पेश करने और वीडियो के जरिए से आप लोग इजाज़त कर सकते हैं। इनके वसूली का से मांगेंगे दुआ तो आप लोग को इंशाअल्लाह कबूल होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग वीडियो के जरिए से इजाज़त कर सकते हैं। सुभान अल्लाह, ऐसा कुछ फूल चादर लेकर आते हैं। सुभान